एक वकील होता है और उसका एक नौकर होता है। वकील काफी दिनों से बहुत बीमार होता है। वकील की जो है पेट में बहुत ही तेज दर्द होता है, किडनी में की तरफ। वकील इतना दर्द में परेशान होता है कि उसे ना दिन में चैन आता है ना रात में चैन आता है। वो बहुत ही तेज परेशान होता है कि हाय कैसे न कैसे मेरा दर्द रुक जाए। उसका जो नौकर था वो वकील को लेके हॉस्पिटल जाता है। अब डॉक्टर पे नंबर आता है, डॉक्टर सारा चेकअप वुकअप करते हैं, स्कैन वगैरह होता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी एक किडनी खराब हो चुकी है, आपको जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। वकील सोचता है कि डॉक्टर साहब आप जो करना है करो पर मेरा पेन रुक जाए, मुझे जल्दी से आराम आ जाए। तो डॉक्टर साहब फार्म वुरम भरवाते हैं, फीस जमा करता है नौकर, सब कुछ होता है और डॉक्टर साहब को वकील साहब को ऑपरेट कर दिया जाता है और उनका ऑपरेशन हो जाता है। अब ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर वकील साहब को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। आईसीयू में उनका बेड नंबर 24 होता है। अब जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उसे आईसीयू में कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए रखा जाता है। अब 5-6 घंटे बाद जब वकील साहब को होश आती है तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ वाले बेड नंबर 23 में एक आदमी, बुजुर्ग आदमी लेटा होता है, जिसके बाल सफेद थे, चेहरे पे एक बहुत मोटा मस्सा था। तो जैसे ही वकील साहब को होश आता है वो आदमी बोलता है, क्यों भाई, बधाई हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया आपका। वो कहता है कि हाँ हो तो गया, आप कौन। तो वो बताता है मेरा नाम है रॉकी, मैं रॉकी हूँ और मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ आईसीयू में रखा हुआ है। तो रॉकी कहता है कि वकील कहता है मैं वकील हूँ पेशे से, मेरी किडनी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी और मैं इसीलिए एडमिट हुआ हूँ यहाँ पर आईसीयू, मेरा ऑपरेशन हो गया था। कहता तुम बोलने की हालत में नहीं हो। वकील कहता है कि नहीं मैं अब बेटर हूँ, बताइए आप क्या करते हैं। तो रॉकी कहता है मैं कुछ नहीं करता, आपके घर में कौन है। वकील पूछता है, रॉकी कहता है मेरे 4 बेटे हैं, चारों के चारों अमेरिका में है, बाहर विदेश में, मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है 2 साल पहले। फिर रॉकी पूछता है वकील साहब आपके घर में कौन है। वो भी कहता है मेरी वाइफ को भी 1 साल हो गया है खत्म हुए, और मेरे 2 बेटे हैं, मेरे बेटे अभी छोटे हैं, मैं अभी उनको विदेश ही भेजूंगा। तो रॉकी कहता है कि कुछ भी हो जाए वकील साहब, आप अपने बच्चों को बाहर विदेश मत भेजना, अपने पास ही रखना और अपने पास ही यहीं कहीं जॉब कराना। तो ऐसा क्यों। वो कहता है ये बात की बात है, बाद में पता चलेगा आपको। कहता है अब दूसरा दिन होता है, वकील साहब को अब रूम में शिफ्ट करना था आईसीयू में से निकाल के। तो वकील साहब रॉकी से कहते हैं मैं जा रहा हूँ, रूम में शिफ्ट कर रहे हैं मुझे, और जब देखो आपका नंबर कब आता है, आप भी या तो रूम में शिफ्ट होंगे या फिर आप आईसीयू में होंगे, मैं आपसे मिल के जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा। तो रॉकी कहते हैं ठीक है।
अब वकील साहब को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन होते हैं, 5वें दिन डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, हम आपको घर भेज रहे हैं और बाद में टांके उनके कटेंगे जैसा भी होगा। तो उसके मन में एक बात आती है कि क्यों ना मैं जाके अपने उस दोस्त से मिलूं, रॉकी से। भाई मेरी उससे बात हुई थी, कितने प्यार से बोल रहा था और कह भी रहा था कि जाते हुए मिलेंगे। तो वो आईसीयू वाली तरफ जाता है तो वहां बैठे हुए से कहता है कंपाउंडर से कि मुझे अंदर जाना है। वो उसे रोकता है तो कि क्या करना है वहां जाके तुम्हें। अंदर एक बेड नंबर 23 में मेरा दोस्त है रॉकी, मुझे उससे मिलना है। वो कहता है कि यहाँ कोई रॉकी नहीं है। तो फिर वो कहता है वार्ड नंबर ही बता दो कि आपका रूम में शिफ्ट कर दिया हो। कह रहा मुझे नहीं पता, इतने में डॉक्टर आता है। वो डॉक्टर को बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे जिस दिन मेरे को आईसीयू में लाए थे, यहाँ पर बेड नंबर 23 पे था। उसका नाम रॉकी है, सफेद बाल और गालों में एक मसाला है। डॉक्टर कहते हैं ये क्या बोल रहे हो आप कैसे मतलब कह सकते हो कि जो पहचान बता रहे हो आप। कह रहा क्यों, क्या हुआ कि उसको तो मरे हुए 20 दिन हो गए। कहता नहीं, अभी मैं 4 दिन पहले ही तो उससे मिला हूँ, बेड नंबर 23 में वो था, 24 में मैं था बेड नंबर पे। उसको यकीन नहीं आता। वो कहता है, डॉक्टर बताते हैं कि वकील साहब उनकी जो डेड बॉडी है वो मुर्दा घर में रखी हुई है। फिर वकील बहुत सोच में होता है, पानी पीता है जाके, थोड़ा टहलता है। काफी बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहां बैठा होता है गार्डन में। तो वो देखता है कि 4 लड़के आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं कि बुढ़ा मर गया, काश हम पहले आ जाते तो उससे अंगूठा ही लगवा लेते, साइन करवा लेते, सारी की सारी जमीन ट्रस्ट पे चले गई, हमें बर्बाद कर दिया, खुद तो मर गया बुढ़ा। ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। जब काफी देर हो गई तो वकील पूछता है कि बेटा मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, आप क्या रॉकी के बच्चे हो। वो कहते हैं हाँ। वो पूछते हैं आप कौन। कहता है मैं तुम्हारे पापा का दोस्त। कैसे हैं वो कहता है आपका दिमाग खराब है, रॉकी के बच्चे बोलते हैं। हमारे फादर को मरे हुए 20 दिन हो गए हैं और हम काम की वजह से आ नहीं पाए, इसीलिए हम अब आए हैं। वो बहुत शौक हो जाता है वकील। वकील को फिर भी उसका मन नहीं मानता। वकील कहता है मुर्दाघर की तरफ वकील चले जाता है। मुर्दाघर में लाशें रखी होती है, काफी फ्रीजर होता है, ठंडा रहता है। वो कहता है मुझे रॉकी नाम के आदमी की जो बेड नंबर 23 था, सफेद बाल, गाल पे उसकी मस्ता, मुझे एक बार देखना है उसे, आखिरी बार। और जब वो जाता है अंदर मॉर्चरी में, देखता है और जैसे ही चादर चेहरे पे से हटाते हैं, देखते हैं कि ये वही रॉकी था जो 20 दिन पहले मर चुका था। तब वकील का दिमाग एकदम घूमता है। तब वो सोचता है कि मुझे रॉकी ने सही कहा था, इसलिए कहा था कि लालच के कारण मेरे बच्चे मुझे कंधा देने के लिए, संस्कार करने तक के लिए नहीं आए, जायदाद के लिए लालच में सब कुछ चाहते थे और इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी रॉकी की, जो मॉर्चरी से आईसीयू में बेड नंबर 23 में गई थी आत्मा। उसी बेड में वो खत्म हुआ था कि उसका संस्कार नहीं हो पाया था और उनके जो बच्चे थे आपस में अपने जितनी भी प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे थे कि तुझे ध्यान रखना था, तुझे करना था आपस में। तब
वकील को समझ में आया और आंखों में आंसू आ गए कि वो मुझे इसीलिए आत्मा समझा के गई है कि कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को अपने पास से दूर मत करना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो। बस